हाँ देखिए चैप्टर 9 जैकोबियन। जैकोबियन 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 यदि u तथा v दो स्वतंत्र चरों x तथा y के फलन हो तो del u del x del u del y del v del x del v del y को del v del y को x तथा y के सापेक्ष x तथा y के सापेक्ष u तथा v का जैकोबियन कहते हैं। जैकोबियन कहते हैं। इसे जे यू भी जे एक्स वाई या डेल यू भी एक्स वाई या जे यू भी यदि u तथा v दो स्वतंत्र चरों x तथा y के फलन हो तो डेल u डेल x डेल u डेल y डेल v डेल x डेल v डेल y को x तथा y के सापेक्ष u तथा v का जैकोबियन कहते हैं। इसे डेल u v डेल x y या जे यू भी अपान एक्स वाई या जे यू भी से दिखाते हैं। यदि 3 क्रम का हो डेल यू भी डब्ल्यू डेल एक्स वाई जेड तो इसे दिखाते हैं सारणिक में डेल यू
डेल एक्स, डेल यू, डेल वाई, डेल यू, डेल जेड, डेल भी, डेल एक्स, डेल भी, डेल वाई, डेल भी, डेल जेड, डेल डब्ल्यू, डेल एक्स, डेल डब्ल्यू, डेल वाई, डेल डब्ल्यू, डेल जेड। ध्यान से देखिए, अगर दो क्रम का है तो इसे लिखते हैं डेल यू भी, डेल एक्स वाई। तो डेल यू, डेल एक्स, डेल यू, डेल वाई, डेल भी, डेल एक्स, डेल भी, डेल वाई। यदि तीन क्रम में है डेल यू भी डब्ल्यू, डेल एक्स वाई जेड, तो डेल यू, डेल एक्स, डेल यू, डेल वाई, डेल यू, डेल जेड, डेल भी, डेल एक्स, डेल भी, डेल वाई, डेल भी, डेल जेड, डेल डब्ल्यू, डेल एक्स, डेल डब्ल्यू, डेल वाई, डेल डब्ल्यू, डेल जेड। यदि n क्रम का इसी प्रकार से हो तो हम डेल u1 u2 अपान करते चले जाते हैं। तो यह 2 या 3 या n क्रमों के लिए भी सत्य है। अब इस पर आधारित प्रश्न हम कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिए। नाइन 9.1 का क्वेश्चन है। फर्स्ट, x इज इक्वल टू आर कास थीटा, x इज इक्वल टू आर कास थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो हमें निकालना है डेल एक्स वाई, डेल आर थीटा, डेल एक्स वाई, डेल आर थीटा, और निकालना है डेल आर थीटा, डेल आर थीटा, डेल एक्स वाई। अब ध्यान से देखिए, x के सापेक्ष है, x इज इक्वल टू आर कास थीटा, तो r के सापेक्ष आंशिक अवकलन हम कर रहे हैं, r के सापेक्ष। डेल x डेल r इज इक्वल टू, r का अवकलन 1 हो जाएगा, कास थीटा कांस्टेंट है। इसी प्रकार y का अगर r के सापेक्ष हम करें तो डेल y डेल r इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है। अब देखिए, थीटा के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, x का थीटा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें तो डेल x डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस आर साइन थीटा। इसी प्रकार y का थीटा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें तो डेल y डेल थीटा, r कांस्टेंट है, साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा। हमें निकालना है डेल एक्स वाई डेल आर थीटा। यहां देखिए, डेल एक्स वाई डेल आर थीटा, अभी अभी जैकोबियन में हमने बताया है यह बराबर होगा डिटर्मिनेंट में डेल एक्स डेल आर डेल एक्स डेल थीटा डेल वाई डेल आर
डेल वाई डेल थीटा। अब इनका मान अगर यहां हम रख दें, डेल एक्स डेल आर कास थीटा, डेल एक्स डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस आर साइन थीटा, डेल वाई डेल आर साइन थीटा और डेल वाई डेल थीटा आर कास थीटा। हम जानते हैं डिटर्मिनेंट में इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो आर कास स्क्वायर थीटा माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो आर साइन स्क्वायर थीटा। आर को कॉमन ले लें तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो यह बराबर हो गया आर। यह रहा आपका आर। सेकेंड है आपका निकालना जो है डेल आर थीटा डेल एक्स वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल एक्स वाई डेल आर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। अब देखिए प्रश्न आपका है x इज इक्वल टू आर कास थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो हमें निकालना है डेल एक्स वाई डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई। तो x का r के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया तो डेल एक्स डेल आर इज इक्वल टू कास थीटा। फिर थीटा के सापेक्ष x का आंशिक अवकलन किया तो डेल एक्स डेल थीटा इज इक्वल टू आर कास थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार y इज इक्वल टू आर साइन थीटा में r के सापेक्ष अवकलन करने पर डेल वाई डेल आर इज इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा के सापेक्ष अगर अवकलन हम करें तो आंशिक डेल वाई डेल थीटा इज इक्वल टू आर कास थीटा। हमें निकालना है डेल एक्स वाई डेल आर थीटा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट में डेल एक्स डेल आर डेल एक्स डेल थीटा डेल वाई डेल आर डेल वाई डेल थीटा इज इक्वल टू, मान ऊपर से हम लिख दें तो कास थीटा माइनस साइन थीटा आर साइन थीटा आर कास थीटा इज इक्वल टू आर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू आर। नेक्स्ट जो निकालना है डेल आर थीटा डेल एक्स वाई इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन डेल एक्स वाई डेल आर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। यह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, x इज इक्वल टू u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर v इज इक्वल टू वाई स्क्वायर देन डेल u भी डेल एक्स वाई डेल u भी डेल एक्स वाई। u इज इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर, v इज इक्वल टू दिया है वाई स्क्वायर, तो डेल u भी डेल एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले
x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल u डेल x इज इक्वल टू 2x, y के सापेक्ष अवकलन करें डेल u डेल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, इसलिए इसका अवकलन हो गया 0। v इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x के सापेक्ष अवकलन किया तो डेल v डेल x, वाई स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसका अवकलन हो गया 0। अब हम y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो डेल v डेल y इज इक्वल टू 2y। हमें निकालना है डेल u v डेल xy। परिभाषा आपकी बताती है कि डेल u डेल x डेल u डेल y डेल v डेल x डेल v डेल y, यह डिटर्मिनेंट में है आ गया। अब इनका मान यहां से हम रख दें 2x 0 0 2y, इसे सॉल्व करें हम 2x इंटू 2y इज इक्वल टू 4xy माइनस 0 इज इक्वल टू 4xy। देखिए क्वेश्चन आपका रहा u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, v इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, डेल u v डेल x y का मान निकालना है। u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल u डेल x इज इक्वल टू 2x, पुनः y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर x स्क्वायर कांस्टेंट है तो डेल u डेल y इज इक्वल टू 0। v इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो y स्क्वायर कांस्टेंट है, उसका अवकलन हो जाएगा 0। पुनः y के सापेक्ष करेंगे तो डेल v डेल y इज इक्वल टू 2y। हमें ज्ञात करना है डेल u v अपॉन डेल x y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट में डेल u डेल x डेल u डेल y डेल v डेल x डेल v डेल y, इनकी वैल्यू ऊपर से रख दें तो 2x 0 0 2y, डिटर्मिनेंट को हल करने पर 4xy माइनस 0 इज इक्वल टू 4x। यह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, v इज इक्वल टू 2xy। हमें ज्ञात करना है डेल u v डेल xy। डेल u v डेल xy। अब देखिए
u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल यू डेल एक्स इज इक्वल टू 2x, वाई स्क्वायर कांस्टेंट है तो उसका हो जाएगा 0। पुनः y के सापेक्ष अवकलन करें तो डेल यू डेल वाई इज इक्वल टू 0 माइनस 2y। इसी प्रकार v इज इक्वल टू 2xy में पहले x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो डेल v डेल x इज इक्वल टू 2y, कांस्टेंट है x का हो जाएगा 1। पुनः y के सापेक्ष करें तो डेल v डेल y इज इक्वल टू 2x, y का हो जाएगा। हमें ज्ञात करना है डेल u भी डेल एक्स वाई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट में डेल यू डेल एक्स डेल यू डेल वाई डेल भी डेल एक्स डेल भी डेल वाई। इस डिटर्मिनेंट में यहां से मान रखने पर 2x माइनस 2y 2x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से देखिए, प्रश्न है हमारा u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, v इज इक्वल टू है 2xy, निकालना है हमको डेल u भी डेल एक्स वाई। डेल u x के सापेक्ष आंशिक का अवकलन करने पर डेल u डेल x इज इक्वल टू 2x। पुनः y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो डेल u डेल y इज इक्वल टू माइनस 2y। v इज इक्वल टू 2xy है तो डेल v डेल x इज इक्वल टू 2y, x का 1 हो जाएगा। पुनः y के सापेक्ष आंशिक का अवकलन करने पर डेल v डेल y इज इक्वल टू 2x, y का 1 हो जाएगा। हमें ज्ञात करना है डेल u v डेल x y। डिटर्मिनेंट में डेल u डेल x डेल u डेल y डेल v डेल x डेल v डेल y मान रखें ऊपर से तो 2x माइनस 2y 2x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4y स्क्वायर। 4 को कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यह रहा है आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, u इज इक्वल टू r साइन थीटा कॉस फाई, x इज इक्वल टू r साइन थीटा कॉस फाई।
cos phi, y is equal to r sin theta sin phi, r sin theta sin phi, z is equal to r cos theta, हमें दिखाना है डेल एक्स वाई जेड, डेल एक्स वाई जेड आर थीटा फाई, r theta phi is equal to r square sin theta is equal to r square sin theta। अब देखिए, सबसे पहले r के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल एक्स डेल आर का 1 हो जाएगा, साइन थीटा कास फाई कांस्टेंट है, साइन थीटा कास फाई, पुनः थीटा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल एक्स डेल थीटा इज इक्वल टू आर, साइन थीटा का कास फाई हो जाएगा कास थीटा, तो कास थीटा कास फाई, पुनः फाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल एक्स डेल फाई इज इक्वल टू आर, साइन थीटा कास फाई का हो जाएगा माइनस साइन फाई, माइनस साइन फाई। इसी प्रकार y का r के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल y डेल r इज इक्वल टू r का 1 हो जाएगा, साइन थीटा साइन फाई, पुनः थीटा के सापेक्ष करें तो आंशिक अवकलन, तो डेल y डेल थीटा इज इक्वल टू आर, साइन थीटा का हो जाएगा कास थीटा साइन फाई, फिर y का फाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, तो डेल y डेल फाई इज इक्वल टू आर, साइन थीटा साइन फाई का हो जाएगा कास फाई। इसी प्रकार z का r के सापेक्ष आंशिक अवकलन डेल z डेल r इज इक्वल टू r का 1 हो जाएगा, यह हो जाएगा कास थीटा, थीटा के सापेक्ष करें आंशिक अवकलन, तो डेल z डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस r साइन थीटा, z का फाई के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं आंशिक, यहाँ फाई का पद नहीं है, यह r कास थीटा कांस्टेंट है, तो उसका आंशिक अवकलन हो जाएगा 0। इसे लिखेंगे हम डेल z डेल फाई इज इक्वल टू 0। हमें ज्ञात करना है डेल एक्स वाई जेड डेल आर थीटा फाई इज इक्वल टू डेल एक्स डेल आर डेल एक्स डेल थीटा डेल एक्स डेल फाई, डेल वाई डेल आर डेल वाई डेल थीटा
डेल वाई डेल फाई, डेल जेड डेल आर डेल जेड डेल थीटा डेल जेड डेल फाई। अब इनका मान हम ऊपर से रखें देखिए, डेल एक्स डेल आर साइन थीटा कास फाई, साइन थीटा कास फाई, डेल एक्स डेल थीटा आर कास थीटा कास फाई माइनस आर साइन थीटा साइन फाई। पुनः आर साइन थीटा साइन फाई, आर साइन थीटा साइन फाई, आर साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई, आर साइन थीटा कास फाई, आर साइन थीटा कास फाई, कास थीटा माइनस आर साइन थीटा, आर साइन थीटा 0। अब देखिए, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। साइन थीटा कास फाई, साइन थीटा कास फाई, देखिए यहां से यह और यह बंद हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे, माइनस करेंगे तो यह प्लस हो जाएगा। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कास फाई माइनस आर कास थीटा कास फाई अब देखिए इसका लेंगे तो यह और यह बंद हो जाएगा। देखिए यह और यह बंद हो गया, इसका गुणा यहां करेंगे तो 0 माइनस माइनस आर साइन थीटा कास थीटा कास फाई प्लस, अब देखिए यहां माइनस है तो माइनस आर साइन थीटा साइन फाई, आर साइन थीटा साइन फाई। अब इसको बंद कर देंगे, देखिए यहां से यह और यहां से बंद हो गया, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, देखिए यहां से यह और यहां से यह और यहां से बंद हो गया, तो माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई माइनस साइन थीटा कास थीटा साइन फाई, साइन थीटा कास थीटा साइन फाई इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए साइन थीटा सब में कॉमन है, तो हमने साइन थीटा को कॉमन ले लिया, साइन थीटा कॉमन निकल गया,
आर भी देखिए है, ये आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। यहां से देखिए यह और यह बंद हो गया, आर साइन थीटा साइन फाई, आर स्क्वायर साइन थीटा साइन फाई, कॉस थीटा साइन थीटा साइन फाई। साइन थीटा को कॉमन ले लिया तो अंदर हमारा बच गया है अब आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। माइनस में माइनस किया तो प्लस हो गया, प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा बाहर निकल गया है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, यह हो जाएगा प्लस आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई साइन स्क्वायर फाई। फिर देखिए माइनस आर साइन थीटा cos थीटा साइन स्क्वायर फाई। इस माइनस का माइनस में किया है तो प्लस हो गया। यहां देख लीजिए डेल जेड डेल आर, आर cos थीटा आर साइन थीटा cos फाई, आर साइन थीटा आर साइन थीटा माइनस आर है, माइनस आर साइन थीटा साइन फाई। साइन थीटा cos फाई, आर cos थीटा cos फाई। फिर से देखिए डेल एक्स डेल आर साइन थीटा cos फाई, साइन थीटा cos फाई, आर cos थीटा cos फाई, आर cos थीटा cos फाई, माइनस आर
साइन थीटा साइन फाई। फिर देखिए साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई, आर कॉस थीटा साइन फाई, आर कॉस थीटा साइन फाई, आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा कॉस फाई। फिर देखिए कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा 0। अब यहाँ देखिए यहाँ साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, यहाँ नहीं है, यहाँ साइन नहीं है, यहाँ साइन थीटा है, साइन थीटा है। तो अगर हम चाहें तो इस साइन थीटा को कॉमन ले लें, इस कॉलम में साइन थीटा है तो हम इसको अगर कॉमन ले लेते हैं और आर को भी कॉमन ले लें तो हमारा सुविधाजनक हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, इज इक्वल टू आर साइन थीटा, आर साइन थीटा साइन थीटा कॉस फाई, आर कॉस थीटा, यहाँ भी देखिए आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है। तो आर को कॉमन ले लिया तो आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस फाई, आर निकल गया तो कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई, आर निकल गया और साइन थीटा निकल गया तो माइनस साइन फाई। अब यहां देखिए साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई, यहां से आर निकल गया है तो कॉस थीटा साइन फाई, कॉस थीटा साइन फाई, यहां से आर साइन थीटा निकल गया है तो कॉस फाई। यहां बच गया हमारा कॉस थीटा, यहां से हमारा आर निकल गया है तो माइनस साइन थीटा और यहां है 0। अब इसको देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं। आर स्क्वायर साइन थीटा, अब देखिए यहां से साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई ब्रैकेट में यह और यह बंद हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0, यह माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यह हो गया साइन थीटा कॉस फाई। फिर जब इसको लेते हैं तो माइनस लिखते हैं, माइनस कॉस थीटा कॉस फाई। अब यहाँ देखिए इसको लिया और इसको लिया, बंद हो गया, इसका इसमें गुणा किया तो 0, यह हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस थीटा कॉस फाई। अब आइए इसे लेंगे माइनस साइन फाई, माइनस साइन फाई, माइनस साइन फाई ले रहे हैं, यह और यह बंद हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन फाई, साइन फाई। यहाँ देखिए हो जाएगा आपका आर स्क्वायर साइन थीटा, मल्टीप्लाई करिए तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई
cos स्क्वायर फाई प्लस cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर थीटा sin फाई प्लस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर फाई इज इक्वल टू r स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा अगर हम कॉमन ले लें, cos स्क्वायर फाई कॉमन ले रहे हैं और साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले रहे हैं, तो ये सब मिलजुल करके आपका आ जाएगा 1 एंड दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर साइन थीटा। r स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू RH। क्वेश्चन हमारा यही था कि x इज इक्वल टू r साइन थीटा cos फाई, तो x के साथ r के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल x डेल r इज इक्वल टू साइन थीटा cos फाई। थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो r cos थीटा cos फाई, पुनः फाई के सापेक्ष करेंगे तो माइनस r साइन थीटा साइन फाई। y इज इक्वल टू r साइन थीटा साइन फाई है, तो डेल y डेल r इज इक्वल टू r का 1 हो जाएगा साइन थीटा साइन फाई, पुनः थीटा के सापेक्ष करेंगे तो डेल y डेल थीटा इज इक्वल टू r cos थीटा cos फाई। फाई के सापेक्ष करेंगे तो r साइन थीटा साइन फाई का cos फाई। r के सापेक्ष किया तो डेल z डेल r cos थीटा, डेल z y के सापेक्ष किया थीटा के सापेक्ष तो माइनस r साइन थीटा, और फाई के सापेक्ष किया तो 0। इन मानों को यहाँ पर रखने पर साइन थीटा cos फाई, r cos थीटा cos फाई माइनस r साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई r cos थीटा साइन फाई, r साइन थीटा cos फाई या cos थीटा माइनस r साइन थीटा 0। हमने कॉमन निकाल लिया r और साइन थीटा, यह हमारा आ गया और इसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आई 1। कई मिनट